डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है मास एंड वेट। स्टूडेंट्स, हम अक्सर मास एंड वेट को सेम मीनिंग्स में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि दुकानदार हजरात कहते हैं कि इस चीज़ का वज़न 5 किलोग्राम है। तो ये 5 किलोग्राम जो है ये वज़न नहीं है, वेट नहीं है, ये मास है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास जो है ये किसी चीज़ में मैटर की क्वांटिटी का नाम है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी इसकी खूबी है कि ये सेम है एवरीवेयर। जहाँ भी जाएंगे, उस चीज़ को जहाँ भी ले जाएंगे, उसका मास जो है वो सेम रहेगा। और अगर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, उसकी इक्वेशन हम फोकस करते हैं, तो F इज इक्वल टू ma। तो इस इक्वेशन से हम मास की डेफिनेशन जो है वो लेते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर एक मखसूस फोर्स लगाते हैं, तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है मास पर। यानी मास के चेंज होने से उसका एक्सीलरेशन भी चेंज होता है। मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन जो है वो कम होगा। तो इस इक्वेशन से हम इसकी डेफिनेशन जो है वो लेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक of a body which determine the magnitude of acceleration produced when a certain force acts upon it is known as a mass of body। यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो खूबी है कि जब हम कोई मखसूस फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो वो उसमें मखसूस एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब वेट क्या है? वेट एक्चुअली फोर्स का नाम है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इसका वेट क्या है? वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वेट ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा, या मास ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये आपस में लिंक हैं। W इज इक्वल टू mg। यानी अगर हम किसी बॉडी के मास को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका वेट आ जाता है, और वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन है।